जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट सीएमए कर रहे हैं या कर चुके हैं उन सबको ये वीडियो देखना है और अपने हर बंधुओं के साथ शेयर करना है जो सीएमए कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सीएमए करने के बाद एक बहुत बड़ा समस्या आता है कि आप जॉब कैसे ढूंढें। जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप ढूंढने में भी बड़ी समस्या आ रही है। तो आज इस वीडियो में सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को कि किस तरीके से आपको अपना जॉब ढूंढना है। सबसे पहले जो हज़ारों बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो पहले आपको समझाता हूँ। वो क्या करें, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 साल का। वो लिस्ट को उठाते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो एक ऐसा लिस्ट आ जाता है और इसमें उठा के सबको मेल कर देते हैं। और वो भी कैसे, टू में जाते सारा मेल को कॉपी कर देते हैं और एक ही मेल सबको फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई रिप्लाई नहीं आता और निराश होकर बैठे रहते हैं कि कुछ आया ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो भाई साहब, जब आप ये मेल करते हो तो सारा मेल उठा के टू में नहीं डालते। इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि कोई भी एक जन रिप्लाई करे तो रिप्लाई सबके पास चला जाएगा, है ना। तो सामने वाला आदमी फिर जो सेंसिबल होता है ना, वो आपको ब्लॉक ही कर देगा, स्पैम मार्क कर देगा और बोलेगा अब से इस आदमी से कभी कोई मेल नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा मेल करते भी है ना, तो एक सिंपल रूल होता है कि आप बीसीसी में ईमेल आईडी सारा कॉपी करेंगे, टू में अपना मेल आईडी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को ही मेल कर रहे हैं और मेल फिर सबको चला जाएगा और दूसरा कोई रिप्लाई करेगा तो आपके पास ही रिप्लाई आएगा। तो ये एक सिस्टम होता है, ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी पता कर लीजिए और इसके हिसाब से मेल किया करिए। दूसरा बात है कि अब जब आप इनको मेल करेंगे तो इसमें ना मेरा भी ईमेल आईडी डाला हुआ है, क्योंकि हम लोग भी पास में ट्रेनिंग दिए और हर साल कुछ कुछ स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। तो उस मेल में ना जब मेल आता है तो बस ऐसे पड़ा हुआ रहता है, देखो रोज 5 7 सीवी आ जाती है। तो उठा उठा के इसको मैं मूव टू लेबल करके छोड़ देता हूँ। इतनी सारी सीवीज आई हुई पड़ी हैं, खोलता भी नहीं, मैं देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? बिकॉज पॉइंट ये है कि मेरे को तो अभी नीड ही नहीं है ना, मुझे अभी नीड ही नहीं है, मेरे पास जो जगह वो फुल है। तो मैं अभी और नया सीवीज देख के करूँ भी क्या? मैं सीवी खोल ही नहीं रहा, मैं देख ही नहीं रहा। तो ऐसे कितने सारे और होंगे मेरे जैसे जो आपका सीवी खोल ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि नीड ही नहीं। तो आप जबरदस्ती भेज रहे हो, जब नीड होगा तब खोजेंगे, तब तक आप पता चला कहीं और निकल गए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा नाम होने से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कल को नीड आता है तो उस समय जो रिसेंट सीवीज आया हुआ तो हम उनको कॉल करते हैं, बट हर समय हमारा नीड नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंस्टीट्यूट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, अपना एक पोर्टल बनाया। वो पोर्टल इस तरीके का दिखता है। इस तक पहुंचने के लिए क्या करना है, आपको गूगल में बस टाइप करना है ऐसे, गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर ICMI। तो आप जैसे क्लिक करोगे ये पेज आएगा और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा करियर काउंसलिंग प्लेसमेंट का। इसमें 3 ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने बनाया है, फॉर फाइनल क्वालिफाइड, फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और एक गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड अदर सोर्सेज। तो इसमें जो भी वैकेंसीज आ रही हैं आप इसको टाइमली फॉलो करते रहिए और यहाँ पे अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चला के कंपनी बोल रहा है मुझे चाहिए, तो आपका सीवी जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वो आपका कदर करेगा, आपका सीवी को पढ़ेगा और एक नज़र डालेगा। अब जब आप सीवी भी भेजते हो तो उस सीवी में ये भी ध्यान रखना है कि जो अप्लाई कर रहे हो आप, वो क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। वो मान लीजिए अकाउंट्स के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जनरल मैनेजर फाइनेंस। तो जनरल मैनेजर फाइनेंस तो बहुत ऊंचा पोस्ट हो गया, उसमें तो आपको नहीं मिलेगा अभी, है ना, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ही ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिलेंगी। नॉर्मली जूनियर अकाउंटेंट, है ना, कुछ कुछ जगह कुछ और मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोल के डाल दिया, जहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोल के डाल देते हैं। बाकी जगह कई बार हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं और ज़्यादातर आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन में ही काम मिलने वाला है। तो आप जब इनको भी अप्लाई करोगे तो आपको इनके इंटरेस्ट वाला कुछ चीज़ अपने सीवी में लिखना पड़ेगा। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ना कुछ काम होता है ऐसा जो आपका किया हुआ होना चाहिए। अगर आप कहीं पहले कहीं भी छोटा मोटा वर्क की भी किए हो तो वो काम आपका लिखा हुआ हो, या फिर आप उसके जैसा कोई ट्रेनिंग ले रखे हैं तो वो आपका कुछ लिखा हुआ हो डिटेल में, तो उसको पढ़ के आपका सीवी प्रेफर लिया जाएगा। नहीं तो आपका सीवी बाकियों के मुकाबले एकदम क्लीन स्लेट पे आएगा तो आपका सीवी में कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको फिर मतलब सेकंड लेवल या थर्ड लेवल में बुलाया जाएगा।
फिर उन लोग सोचेंगे कि भाई इसका कोई रैंक है क्या, फिर सोचेंगे कोई मार्क्स 60% से ऊपर है क्या, कितना टाइम में पास किया हुआ है, बोथ ग्रुप एक साथ दिया हुआ है क्या। तो ऐसे फिल्टर करते हुए करते फिर वो आपको बुलाएंगे कि चलो अब इसको बुलाते, चलो अब इसको बुलाते। तो इट हैपेंस लाइक दैट। तो क्या था, अभी हाल में मेरे पास एक मेल आया जिसमें बोल रहा था अकाउंट्स का ओपनिंग है नाइजीरिया में। ठीक है, ऐसे मेल आते रहता है। तो नाइजीरिया से अपने कोई ताल्लुकात नहीं, मैं ऐसे ही समझाना चाहता हूँ मेल से कि एक अकाउंट्स का जब पोस्ट आता है ना, तो वो लोग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं आपको। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछेंगे। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ चीज़ आपका सीवी में दिखना चाहिए, चाहे आपका पुराना वर्क एक्स में या फिर आपके ट्रेनिंग में। अब पॉइंट है कि आप खाली लिख देते हो मैं तो भाई इंटर पास हूँ, तो उसको भी समझ नहीं आता कि इसको बुलाए कि नहीं बुलाए, है ना। बट आप ये सब पॉइंट्स को अगर समझ लो और उससे जुड़ा हुआ कुछ चीज़ अगर अपने सीवीज में डाल सको तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या, जैसे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। जनरल अकाउंटिंग कराना है, जनरल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड एंड रिकॉन्साइल डेली ट्रांजैक्शन, परचेज सेल रिसीट पेमेंट्स, प्रिपेयर एंड मेंटेन जनरल लेजर एंट्रीज, इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ बुक डॉक्यूमेंटेशन, मतलब फाइलिंग वगैरह करना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो रिपोर्ट्स, मंथली क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स फॉर यूनिट एंड डिपार्टमेंट, टाइमली सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन लाइन विद इंटरनल डेडलाइंस। फिर बजट एंड फोरकास्टिंग करना और डिविएशंस को मेजर करना। फिर अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल को ओवरसी करना और आउटस्टैंडिंग को मॉनिटर करना, ओवर ड्यू को चेक करना। कैश फ्लो मैनेजमेंट में डेली कैश ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना और हमेशा कैश रहे इस चीज़ का ध्यान रखना, और ट्रेजरी से कनेक्ट करना जब जब कैश का रिक्वायरमेंट हो। कंप्लायंस एंड ऑडिट का ध्यान रखना, जो आपका मान लो म्यूनिसिपैलिटी का है, स्टेट लेवल का है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में सपोर्ट करना। मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट डिस्क्रिपेंसीज एंड फ्रॉड। इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट करना, देखना कि सारा फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्री एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड टाइमली डिप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं। टैक्सेशन के ऊपर ध्यान रखना, रेलिवेंट टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करना है, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। इंश्योर टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड। लाइजिंग एंड कम्युनिकेशन करना विद अदर डिपार्टमेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल नीड्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट एज नीडेड। कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लियरली टू यूनिट मैनेजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए सोचना, कंटिन्यूसली असेस एंड इंप्रूव अकाउंटिंग प्रोसेस एंड सिस्टम्स टू एनहांस एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अपग्रेड्स एज नेसेसरी। ये सब उनको चाहिए होता है। बहुत एग्जॉस्टिव वे में लिखा हुआ और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपके पूरे इंटर्नशिप की जर्नी में आप ये सारा सीख लेते हो तो आपका इंटर्नशिप अच्छा हो गया, या आप कोई ट्रेनिंग लेकर इसके लिए रेडी हो जाते हो तो आपका ट्रेनिंग अच्छा हो गया। आपके सीवी में इस सब से जुड़ा हुआ कुछ लिखा हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, आपका सीवी ऊपर आ जाएगा, है ना। इसके लिए उन लोगों का रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड हो। उनको चाहिए 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल और इंडस्ट्री। और कुछ अलग से भी कोई सॉफ्टवेयर आता हो, प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल होना चाहिए, अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल एंड रिटन। तो ये सब स्किल्स भी आप अपने अपने सीवी में ऐड करो ना कि मेरा इसमें एक्सेल में प्रोफिशिएंसी है, मेरा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, मेरा डिटेल एंड एक्यूरेसी पे ध्यान है, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। बट सब पे वो लोग इंटरव्यू करके क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं आप झूठ झाट लिख दोगे, क्या पता कई बार झूठ झाट में भी काम निकल जाए, वो अलग बात है। बट पॉइंट है कि आपको ये सब स्किल्स मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये सब अलग से डिग्री है तो वो लास्ट वाला पॉइंट है। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में लिखा हुआ है। उनको क्या चाहिए कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना आना चाहिए, ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, और डिज़ायरेबल में ये डाला हुआ है, समझ गए। तो अपने क्या सोचते हैं, जो डिज़ायरेबल है वही प्राइम है और बाकी सब हमको कुछ नहीं आता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। तो आप क्या मेहनत कर रहे हो इसको पाने के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से जुड़ा हुआ एक और आपको बताते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसके कारण भी अच्छा अच्छा जगह इंटर्नशिप मिल रहा है, वो है लिंक्डइन। आप लोग अभी तक लिंक्डइन के लिए सीरियस हुए हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट अगर लिंक्डइन के लिए नहीं हो रहे हो तो अब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लिंक्डइन में सबसे पहला बढ़िया सा एक फ़ोटो खिंचा कर, है ना, स्टूडियो में जाकर कोई लाइट कलर का शर्ट वर्ट पहनकर, कोई जैकेट पहनकर एक फ़ोटो डालिए, टैटू फैटू वाला स्पाइक्स स्पाइक्स किया हुआ नहीं, प्रोफेशनल फ़ोटो डालिए।
और अपना प्रोफाइल को बिना कोई एरर के, इंग्लिश एरर के, ग्रामेटिकल एरर के अच्छे से बनाइए। ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश एरर है, ग्रामर एरर है, छोटा बड़ा कैपिटलाइजेशन एरर है, पंक्चुएशन एरर, ऐसा नहीं हो। ठीक है, प्रोफाइल को पूरा प्रॉपर अच्छे से बनाइए। और उसके बाद यहाँ पर बस देखिए जॉब का ऑप्शन है, तो जॉब यहाँ पर जाकर सर्च करिए। और यहाँ पर स्किल और कंपनी भी आप सर्च कर सकते हैं। कोई अकाउंटेंट बोल के आप टाइप कर सकते हैं, कंट्री भी चूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ना जहाँ जहाँ क्या आ रहा है उधर अप्लाई करने का कोशिश करिए। दैट्स हाउ इट इज़। पढ़िए एक एक को करके, और कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है उसको देखिए, थोड़ा फिल्टर विल्टर लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जिनको लिंक्डइन के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम मिल चुका है। कुछ तो हमारे स्टूडेंट फॉरेन चले गए। एक स्टूडेंट का हमारा वीडियो हमने बनाया था कैसे उसको दुबई में जॉब मिल गया थ्रू लिंक्डइन ओनली। तो ये पॉसिबल हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग एक्टिवली ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन से मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब बड़े बड़े CFOs लोग को जॉब मिल रहा है। तो आप क्या चीज़ है, सबको मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोफाइल बनाना है और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मुझे फॉलो करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा कि जब आप मान लीजिए कहीं भी अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई खोजने वाला जो है वो देखेगा ना कि तू कहाँ से कनेक्टेड है, मतलब तेरा कनेक्शन कहाँ पे बैठ रहा है। अगर वो कनेक्शन में मेरे को देख लिया तो चांस है कि वहाँ पे भी कोई अपना परिचित हो, कोई और स्टूडेंट हो, कोई पास्ट स्टूडेंट रहा हो, तो वो बोलेगा अच्छा ये यहाँ से कनेक्टेड है तो चलो एक प्रेफरेंस देकर देखते हैं। ऐसा होता है रियली। तो यू शुड फॉलो क्वालिटी पीपल, है ना। ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाता है, तो आपको भी हो जाएगा। तो आपको ये फॉलो करना है हमें पहले, और फॉलो करके फिर लिंक्डइन में भी ट्राई करना चाहिए। दैट्स हाउ इट इज़। एक और फोर्थ तरीका भी अगर आप चाहो तो हम बता सकते हैं, जिसके लिए हम लोग हमारी एसजीसी टीम मिलके काम कर रही है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स को अलग से एक स्पेशल ट्रेनिंग कराया जा रहा है थ्रू सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि एक्सेल, ये टैली, ये जीएसटी, टीडीएस, ये सब में नॉर्मली कोई हाथ साफ करने आपको देगा नहीं। ठीक है, तो उसमें हाथ साफ करने के लिए हम लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया जिसका नाम दिया फाइनेंस स्किल ट्रेनिंग। तो इसके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया है। सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर ऐसा होता है मतलब कि वो रियल वेबसाइट का कॉपी बनाया है, रियल टीडीएस सॉफ्टवेयर का कॉपी बनाया है, रियल मान लीजिए टैली का कॉपी बना दिया, और उसमें रियल डेटा को डालकर आपको बोलते हैं चलो ये ट्रांजेक्शन पे ये काम करके दिखाओ, एंड आप उस पर प्रैक्टिस कर दो। तो उससे क्या होता है कि आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब आप फिर अपने सीवी में उसके बारे में जब लिखते हो तो पीपल गेट अट्रैक्टेड। अच्छा तुम इस तरह से सीखा है, अच्छा बताओ फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कल को लैपटॉप घुमा के दे दे तो आप बोले ले लीजिए करके दिखा दे, क्यों, क्योंकि आपका किया हुआ है। और आपको जीएसटी फाइल करना आता है, हाँ आता है। कैसे किया, बोले देखिए हमने सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर में किया। बोले अच्छा अभी हम देंगे तुम कर दोगे, हाँ कर देंगे क्योंकि सेम ही है। तो गए आप कर दिए, बता दिए यहाँ पे करने से ये होगा, यहाँ पे करने से होगा। तो आपका एफिनिटी जो है अपने इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के साथ बढ़ जाएगा। अरे इसको तो आता है यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। तो भी वो चांसेस है कि आपको लेगा ही लेगा। तो हमने इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है फाइनेंशियल ट्रेनिंग, जिसमें विथ प्लेसमेंट विदाउट प्लेसमेंट स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं। और ये पूरा लाइव ऑनलाइन मोड में होता है, और आपको लाइव आना पड़ेगा, और सामने में हमारे टीचर हैं जो आपको बैठ के सिखाएंगे। 1.5 महीना में हम आपको प्रिपेयर कर देते हैं, और 1.5 महीना बाद आपका प्रेफर्ड सिटीज़ में, मतलब नॉर्मली टॉप सिटीज़ ऑफ कंट्री में इंटर्नशिप करवा देते, प्लेसमेंट ही करवा देते, जिसमें मिनिमम स्टाइपेंड 10,000 रुपया हमारा टारगेट किया हुआ है कि आपको वो दिलवा भी देंगे। जिससे कि आप जो बैठे बैठे खाली वेट करोगे कहीं कुछ हो जाएगा, वो वेटिंग टाइम को यूटिलाइज करवा दें एक ट्रेनिंग दिलवा कर, और जल्दी से जल्दी आपका प्लेसमेंट करवा कर, जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहे, ना कि आप वेटिंग में जैसे ऑलरेडी 6 महीना साल भर बिता चुके हो और समय ख़राब ना करें। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं, तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम लोग 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल भी देते हैं कि अगर आप 1 हफ्ता करके सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपके लिए नहीं है, तो आप
पूरा पैसा रिफंड भी ले के जा सकते हो, बट अगर जम जाए तो आप पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। इसके ट्रेनिंग पार्टनर हमारे साथ ICA है, जो कि कैलकाटा में, आप जानते हो कैलकाटा के, इनका तो ऑल ओवर इंडिया ही है अभी वन ऑफ द टॉप रेपुटेड स्किल ट्रेनिंग इन फाइनेंस है। तो इनके साथ मिलके ये कंसाइज प्रोग्राम बनाया गया आपके लिए, जो कि 1.5 महीने में कवर करा दिया गया है। आइडियली इनका जो भी प्रोग्राम है वो 1-1 साल का है, तो हमारे साथ मिलके उन्होंने कंसाइज प्रोग्राम बनाया है, जिससे कि आपको प्लेसमेंट भी मिल जाए और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए, राइट। तो यही बस बताना था। एंड अब आपके हाथ में है, अपने दोस्तों को भी ये कम से कम इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर बताएं, गैदर्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर वाली बात। और ये जो गलतियां करे ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट को मेल करने का, वो गलती कैसे कम कर सकते हैं BCC में डाल के, वो भी सिखाएं। जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसका आप ध्यान रखें, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें आप, है ना, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, और इसके हिसाब से आपको अपना CV बनाना है, इसके हिसाब से आपको अपना ट्रेनिंग करना है, इसी के हिसाब से आपको अपना इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है। और इसी बस चीज़ को ध्यान में रखिए। वैसे ये जो नाइजीरिया वाला था, इसमें अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, $2000 में कुछ होना जाना है नहीं, है ना। $2000 में नाइजीरिया में कुछ नहीं होने वाला, 1,60,000 में कुछ नहीं होने वाला, वहाँ दूसरा कंट्री में जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो इसलिए इसको इग्नोर करें, आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी खोजें जिससे इंडिया में आप अपने फैमिली के साथ रहकर और अच्छा कर पाएँ, राइट। तो दिस इज़ इट, एंड आई विल सी यू सून, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।